नवमी आ रही है, बैसाख की तीज आ रही है, अक्षय तृतीया। सत्तू का प्रयोग अवश्य करना, करोगे ना? उसका दान अवश्य करना। कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ, इनको गलाया जाता है। रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। महाराज चाहे फिर उसको घोल कर आप शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है वो तुम्हारे ऊपर, पर दान करना सत्तू का जरूर है। एक चुटकी मात्र भी अगर सत्तू आपने दान किया है बैसाख महीने में, उसका आ रही है बैसाख की तीज आ रही है, अक्षय तृतीया। सत्तू का प्रयोग अवश्य करना, करोगे ना? उसका दान बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं। महाराज अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए, फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते। बैसाख महीने की प्रदोष के मन में प्रश्न आता है कि हम तुलसी की माला पहने या हम रुद्राक्ष की माला पहने तो हम रात को उतार दें। कौन कहता? तुलसी और रुद्राक्ष कभी शमशान में भी आप पहनकर चले गए, कभी हॉस्पिटल में भी आप पहनकर चले गए, कभी किसी सूतक सुए के घर में भी आप पहनकर चले गए, तो ना तो तुलसी ना रुद्राक्ष ये दोनों कभी अशुद्ध नहीं होते। जैसे गंगा का जल जहां भी रख दो वो हमेशा शुद्ध ही रहता है, उसी तरह तुलसी और रुद्राक्ष भी शुद्ध है, वो कभी अशुद्ध नहीं होते। कौन कहे आपसे कि आप इसको उतारो और मालूम पड़े अपन उतार के रात को सो और रात के प्राण निकल गए, तो भाई जीवन का क्या भरोसा है? कौन ने देखा, किसने देखा, कब देखा? तो यहां तो शास्त्र कहता है कि बिना तुलसी के भगवान जब भोग ग्रहण नहीं करता तो बिना तुलसी के भगवान तुम्हें वैकुंठ कैसे घुसने देगा, प्रवेश कैसे देगा? बिना बेलपत्री के शंकर कुछ अंगीकार नहीं करता।